कि जैसे आईने पाकिस्तान है, ये कोई जामिद किताब नहीं है। आईने पाकिस्तान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब कभी भी किसी ने उसे डिविएट किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको सरकमवेंट करने की कोशिश की है, उसके साथ कभी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तो बड़ी रिजिलियंट नेशन है हमारी, उसने वापस उसको उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। ये आइन कोई ऐसी किताब नहीं है कि उसको हाथ में उठा के फिर लें और उस पर सिर्फ वो कसम खा लें और दैट्स इट। उस पर अमल करना लाजिम है, और ये इसकी तरफ वापस खींच कर लेकर आती है। और इन हालात में, आज के हालात में, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है जो आपने क्रिएट की है। और जो मैंने इसकी ये मिसाल आपको आईने पाकिस्तान की दी, तो मैंने कल एक मौकरी देखी पंजाब असेंबली के बाहर, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी, उसने मुझे एक सवाल किया कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, एक लेजिस्लेटिव है, तो कभी कोई ऐसा वाक़या आपकी यादाश्त में आया हो कि कभी किसी मामले पर एहतजाज करते हुए किसी ने ये कोशिश की हो कि चीफ जस्टिस का गाउन पहना हो और गाउन पहन के चीफ जस्टिस की कुर्सी लगाकर बाहर बैठ के किसी ने कोई कहा हो कि मैंने कहा मेरी बदकिस्मती से मेरे हाफजे में वो यादाश्त भी है जब एक कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट, और उस वक़्त द देन चीफ जस्टिस जो माजूल हो गए थे और एक बैठे थे, तो मैं कहा ये सिंबॉलिक है, आप इसको ऐसा ना कहें कि असेंबली के बाहर बैठ के किसी ने फर्जी तौर पे अपने आप को वहाँ पर एक अवामी फर्जी असेंबली लगा ली, कर लिया। तो ये टोकन प्रोटेस्ट होते हैं, चलते रहते हैं, हम भी करते रहे, बाहर ले गए थे, तो इट इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। लेकिन आईने पाकिस्तान की इस किताब की, ये एक जिंदा जावेद किताब है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सरमद भाई जैसे लोगों का, और ये दो दोस्त हर वक्त इस लफ्ज़ की हुर्मत की बात करते हैं। आज का मुआशरा अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। आज किसी और बुनियाद पर कोई सोसाइटी, कोई नेशन, कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज किसी और बात पर कायम नहीं हो सकती, किसी इन्वेजन पर नहीं हो सकती, किसी बार्टर के नतीजे में नहीं हो सकती, किसी ट्रीटी में कोई एनेक्सेशन की बात नहीं की जा सकती। अगर कोई एक चीज़ लिखी जा सकती है, अल्फाज पर तश्कील दिए गई ये मुआशरे हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट करते हैं कि आपका मुल्क कहाँ पर है, आपकी सोसाइटी कहाँ पर है, और जैसे अल्फाज हों वैसा मुआशरा तश्कील पा जाता है। अगर आपके हायर पोडियम पे अल्फाज गाली के होंगे, आप गाली देंगे, आप परवाह नहीं करेंगे कि आप किस फोरम पे खड़े हैं, आप नफरत बांटेंगे, तो आपकी नफरत नीचे ट्रिकल डाउन करेगी आपकी सोसाइटी के अंदर। लेट्स से आपका हाईएस्ट फोरम पार्लिमान है, असेंबलीज के फ्लोर हैं, और अगर असेंबलीज के फ्लोर होस्टेज हो जाएंगे उन गालियों के, उस शोर शराबे के, तो वो शोर शराबे की तस्वीर आपको पूरी सोसाइटी में नजर आएगी। आज अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन की ज़रूरत नहीं है जो फर्दर फैक्शनलाइज करे, किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन की जो फर्दर इसकी क्लीवेज को और डीपन करता जाए, ये दराड़ और लंबी करता जाए। अगर आज मैं किसी की तरफ देख रहा हूं तो उसकी तरफ देख रहा हूं जो एक कंसेंसस पैदा कर ले। आज अज़्म इस्तेहकाम की बात है, और मैं अपना सर पीट रहा हूं कि इतने बड़े नासूर का मुकाबला करने के लिए भी हमें किस तरह की गुफ्तो शनीद करके और कैसे कैसे बात करके करना पड़ता है, जो मेरे बच्चों की, आपके मुल्क की बुनियादों को हिला रही है, जो मेरी और आपकी असास छीन रही है मुझसे और आपसे, लेकिन स्टिल उस पर भी कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए। तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि आज इस किताब की हुर्मत, चाहे वो आप आईने पाकिस्तान की किताब उठा लें या चाहे जो अंदर पड़ी कुतुब मेले में किताबें हैं, इनके साथ को दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो गुजारा नहीं होगा। मलिक साहब, ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि एपीसी बुलाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, अदम इस्तेहकाम के ऊपर तमाम मामलों में देखी की जाएगी, जबकि एक सूबे में गवर्नमेंट है पीटीआई की और इमरान खान जो है वो उनके सरबराह हैं। क्या इमरान खान को भी एपीसी में बुलाया जा सकता है पेरोल के ऊपर लेके? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना चाहिए। उनके निकले अल्फाज क्या हैं, वो बात क्या कर रहे हैं,
मेरा किरदार क्या है, मैं आपके सामने हूँ, लेट्स से मैं अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मेरा किरदार क्या है उसे आप जानते हैं। और अगर मैं अपने किरदार की तारीफ करना चाहूँ या उसकी तशरीह करना चाहूँ तो वो मेरे किए गए कामों से आप उनका अंदाज़ा करेंगे, मेरे बोले गए अल्फाज से अंदाज़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये फ़र्क है कि जब आप जब आप गवर्नमेंट में होंगे और आप गवर्नमेंट के दौरान इसी मैनस को इरेडिकेट करने के लिए एक ऑप्शन पे आप जाते हैं, आप फैसला करते हैं कि मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस, नेशन एज अ होल, आप इस मैनस को डील करने के लिए आपको ये ऑपरेशंस करने हैं, तो व्हाट हैज़ चेंज टुडे, आज क्या फ़र्क होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेट बी ऑन एनी साइड ऑफ द डिवाइड, कोई गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी, किन्हीं का दीनी आउटरीच है, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है या कोई ANP है, चाहे जितनी मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, एक मसले पर यकजा होना और लाजमी होना ज़रूरी है। कि आज मैं देखता हूँ, मेरा भाई था हिदायतुल्लाह, मेरा क्लास फेलो था, वो बेचारा किस जुर्म की सजा में गया है, उसको somebody just bombed him out। मुझे क्या पता है कल यहाँ सड़क पे बाहर जाता कौन किसका बच्चा जाए यार, क्या कैसे डील करेंगे इसे आप? इज देयर एनी अदर वे? यू नीड टू सिट एंड टॉक। कितनी दफा करेंगे, कब तक ये तश्कील होती रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि इसके राइट स्पिरिट में आप गवर्नमेंट की बात सुने, आप अगर किसी की कोई राय मुख्तलिफ है वो बैठे, ये एक अच्छा जेस्चर है फ्रॉम ऑल पीपल जो इसमें कंसर्न हैं। कल आपके सामने जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया जारी हुआ और उसमें कहा गया कि बिला सोचे समझे, बगैर जाने बूझे यकदम उठाकर कोई ऐसे नुकात पर कोई एतराज़ात कर दिए जिनका वजूद ही कोई नहीं है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। आई विश आई कुड, और मैं आज भी अपनी जमात में ये बात, गो मेरा रोल अब बाई पार्टीजन है, मेरे मनसब का, इस ओहदे का तकाजा है, स्पीकर के ऑफिस की ये एक बाकायदा एक आइनी जिम्मेदारी है कि वो बाई पार्टीजन रहे। लेकिन हुकूमत के किए कुछ इक़दामात का मैं क्योंकि मैं उनका एक जायज़ा तो लेता हूँ, देखता हूँ, वो मुझे भी इम्पेक्ट करते हैं, आपको भी करते हैं, और मेरे सामने दोनों तरफ के दलाइल भी होते हैं। तो ये तो मुझे एतराफ़ करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन जो कम हुई, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन थी, कम हुई, उसके कुछ फैक्टर्स थे और वो उन कन्वेंशनल फैक्टर्स की ज़िद में थे जिनकी बुनियाद पर आज तक हम समझते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। चाहे वो वीट पॉलिसी थी, मैं उसका नाकिद था, विद इन द पार्टी मैं नाकिद था। मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से जाकर कहा, किसान, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड अपॉन द फार्मर्स है, तो मेरी एक राय थी। लेकिन अब मैं देख ही रहा हूँ कि आज के दिन तक तो शायद वो पॉलिसी कारगर हुई किसी एतबार से, और उसमें वीट की और फ्लावर की कीमतें इतनी नीचे गईं जिसके साथ फूड इन्फ्लेशन के अंदर एक बड़ी कमी आई। यस, ये जो आप बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी देयर इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में इस वीट पॉलिसी का क्या, मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है। लेकिन आज के दिन में वो आटा बहुत ज़्यादा कीमत नीचे गई, मैंने देखी है, मेरे सामने, आप भी रोज़ देखते होंगे। ऑल अदर ईटेबल्स, उनकी कीमतें बहुत नीचे गईं। अब इसमें देखना ये सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं, एक तरफ तो क्लीनिंग द अकाउंट्स की बात है, बैंक स्टेटमेंट्स को ठीक करने की बात है, आपके ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इनका हुजम कितना है, ये कैपेसिटी चार्जेस पे लगे हुए ये IPLs और ये पावर प्रोजेक्ट्स, ये क्या उस वक्त लगने चाहिए थे, क्या वो लोड शेडिंग इससे ज़्यादा हमें बॉदर कर रही थी, या इनके लगने के बाद कोई बेहतरी आई या ना हुई, या इसने किस हद तक आपकी इकोनॉमी को बर्डन किया। ये सारी वो बातें हैं जिन पर आज आपको संजीदगी से बैठना है। आपकी पार्लिमान मौजूद है, सेनेट मौजूद है, सरमद भाई इज़ पार्ट ऑफ दैट सेनेट, आप वहाँ पर बैठें, इन चीज़ों को तय करें। द टाइम इज स्लिपिंग वेरी फास्ट, आपको रिफॉर्म करना है
और अगर इस हुकूमत की कोई कोलिशन हो सकती है तो वो उसकी रिफॉर्म हो सकती है। अगर मैं सरेंडर कर सकता हूँ अपना राइट टू हैव माई ओन पीपल प्लेस्ड इन द गवर्नमेंट्स, जो कि हमेशा से इलेक्टेड लोगों का एक तरीकाकार रहा है, तो अगर गुड गवर्नेंस के लिए ये सब कुछ हो सकता है तो फिर बेटर डिलीवरेंस के लिए भी आपको चीज़ों को स्क्रूटनाइज करना है, विच आई थिंक दे आर डूइंग। लेकिन ये दुरुस्त है कि ये 12 करोड़ लोग इस सूबे के या 25 करोड़ लोग इस मुल्क के, इनका भी, इनकी गुर्बत का भी कोई पुरसाने हाल लाना पड़ेगा, जो इनको पूछे, इनके दुखों का मदावा करे। अब उनकी इनकम ब्रैकेट है 100 रुपया और बिजली का बिल जो है वो 100 रुपये से बहुत बढ़कर आ जाता है, तो देयर हैज़ टू बी सम, हुकूमत को उस गरीब के सर पर दस्ते शफकत भी रखना है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्लेज किया, इंक्लूडिंग माई पॉलिटिकल पार्टी, इंक्लूडिंग बिलावल साहब पॉलिटिकल पार्टी। कुछ लोग तो थे इंतशार के मॉडल पे, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो लोग जो होप दे रहे थे, जो उम्मीद बांट रहे थे, वो सब कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है 200 यूनिट से नीचे तक जिसकी कंजम्पशन है, उसके लिए रियासत पाकिस्तान कोई वसीला पैदा करेगी, एंड आई होप दे विल। मलिक साहब ये बताइएगा कि आजकल एक क्लिप बड़ा वायरल है कि 200 यूनिट तक जो बिल है वो पंजाब गवर्नमेंट अदा करेगी, क्या अब ये वादा? देखिए ना, ये मैंने बिफोर इवन यू आस्क दिस क्वेश्चन आई हैव सेड दैट यार। मलिक साहब ये बताइए प्लीज कि मैं आई एश्योर यू दैट मैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं फूड डिपार्टमेंट के, मैं आपका कंसर्न उन तक पहुंचाता हूँ। मलिक साहब ये बताइएगा प्लीज कि एक पंजाब असम्बली के अंदर एक मामला हुआ बिना परवेज भट्ट साहिबा और उस्मा कारदार साहिबा के दरमियान में, उसका एक क्लिप वायरल हुआ, एक जर्नलिस्ट ने उस पर सवाल किया और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद ही उस जर्नलिस्ट को उसके इदारे से निकाल दिया गया, मोहसिन बिलाल को। और पूरे फील्ड के अंदर ये बात गर्दिश कर रही है कि हुकूमती जमात के एक लीडर के फ़ोन के ऊपर जो उनको निकाला गया, इस मामले के ऊपर क्या कहेंगे आप? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यूज़ जो है वो तो हमेशा से आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो है वो बात करती है और हमेशा से कहते हैं आप लोग कि हम लोग जर्नलिज्म के खिलाफ या जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन जो है वो ना देखना चाहते हैं किसी भी जमात की तरफ से। तो अभी आपकी दौर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है सारी, ये कहाँ स्टैंड? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पता चला है, मोहसिन मेरे भाइयों जैसे है, मेरी असेंबली में वो प्रेस गैलरी का हिस्सा है, उसको कवर करते हैं, तो आपके तवसत से मेरे तक ये बात आई है। मैं आई विल जस्ट चेक इनटू इट। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उज़मा बीबी और हिना भट्ट साहिबा और उज़मा कारदार दे वांटेड टू सिट ऑन अ सर्टेन चेयर जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा, तो लीडर के साथ उनके वर्कर्स का, उनके मेंबर्स का ये रिलेशन होता ही है। दे जस्ट वांट टू बी अराउंड द लीडर। ये कोई अचंभे की बात नहीं और कोई बुरी बात भी नहीं, ये अगर उनकी कोई थी इसमें बात। लेकिन ये मोहसिन वाली जो बात आपने की वो मुझे बड़ा अजीज़ है, मेरे छोटे भाइयों जैसा। आई विल जस्ट चेक इनटू इट। थैंक यू वेरी मच।